गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन चैप्टर, तो उस टाइम भी काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि जब ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट लाइट जाता है तो बेंड क्यों नहीं करता है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक। तो आज देख लेते हैं हम लोग कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बेंड नहीं करता है लाइट जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है ना। तो मान लेते हैं कि ये कोई है ना, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। एक कैसे मिरर का ये मैंने बनाया है कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर बनाया है मैंने। ये ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं लेंस के अंदर बीच में कहीं ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो आइए एक इंसिडेंट रे करके देखते हैं और देखते हैं कि ये बेंडिंग क्यों नहीं होता है, या फिर होता है बस हम लोग शो नहीं करते हैं डायग्राम में। सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर पे एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही मैंने एक इंसिडेंट रे को यहाँ पे इंसिडेंट किया। ये एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे ही मैंने किया है। तो आपको मालूम है कि लेंस के बाहर एयर है मीडियम, जो कि रेयर मीडियम होता है ना, ये एयर है, दिस इज एयर, और ये ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, फाइबर का बना हो, ग्लास का बना हो, जो भी हो। फिलहाल अभी लेट से कि अगर ये ग्लास का बना हुआ है ना, तो ये रेयर मीडियम हो गया हमारा, है ना, और ये डेंसर मीडियम हो गया हमारा। तो आपको मालूम ही है कि जब रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की ओर लाइट बेंड कर जाता है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कैसे खींचेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अराउंड नॉर्मल कैसे खींचते हैं। तो आपको मालूम है कि कर्व्ड सरफेस की केस में, स्फेरिकल सरफेस की केस में जो है हम लोग जो नॉर्मल खींचते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा जाता है। तो ये वाला जो कर्वेचर है, ये वाले कर्वेचर का सेंटर एक्चुअली में इधर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कंपास रख के ऐसे खींचा होगा, तो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले एक नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिए, है ना, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। ये मैंने खींच दिया नॉर्मल। अब आपको मालूम है कि लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट चला जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट चला जाना चाहिए था लाइट को। पर लाइट क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो लेट से लाइट जो है वो बेंड कर गया नॉर्मल की ओर ना, ये नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल की ओर ऐसे जा रहा था बट वो इधर बेंड कर जाएगा। लाइट सीधा जा रहा था बट इधर बेंड कर जाएगा वो। तो आइए नॉर्मल की ओर बेंड कर देते हैं लाइट को। तो ये मैंने नॉर्मल की ओर बेंड कर दिया, ये नॉर्मल की ओर लाइट बेंड कर गया। क्यों, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में जा रहा था। अब अगेन लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में बाहर निकल रहा है। तो जब डेंसर से, देखिए यहाँ पे पहले मैं वाला लिख देता हूँ कि जब भी रेयर से डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट इमर्ज करता है या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में पास होता है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगा बेंडिंग। तो सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए नॉर्मल कैसे खींचेंगे, तो इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग जब नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और ये कुछ एंगल आई बन जाएगा। अब ये जो लाइट है इसको कैसे जाना चाहिए था, इस लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था लाइट को। अगर मैं लाइट के एक्चुअल पास की बात करूँ तो लाइट को तो ऐसे चले जाना चाहिए था। और आपको मालूम है कि लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, नॉर्मल जो है वो इधर की ओर है और वो लाइट किधर बेंड कर जाएगा, इधर बेंड कर जाएगा। तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा और ये कुछ ऐसे बेंड करेगा। ये ऐसा कुछ बेंड कर गया। तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पे तो लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं निकला, लाइट यहाँ पे था, लाइट की पास तो ये होनी चाहिए थी, लाइट तो स्ट्रेट नहीं निकला। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला, लाइट स्ट्रेट नहीं निकला, है ना। लाइट का जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये लाइट का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट लाइट स्ट्रेट नहीं निकला। लाइट तो क्या हो गया,
थोड़ी सी इसने बेंडिंग शो कर दी। तो एक्चुअली में ये बेंडिंग नहीं हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, आप इस सेम फेनोमेना को आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी देखा था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये क्या हुआ, जो इंसिडेंट लाइट था वो लैटरली थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कुछ डी डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है, लैटरल शिफ्ट। और आपको याद हो कि ये लैटरल शिफ्ट जो था, है ना, ये एक्चुअल लाइट का पाथ है ऐसे। तो लाइट जो है वो सीधा ना जाके थोड़ा सा लैटरली शिफ्ट कर गया, ऐसे जाना चाहिए था पर लैटरली शिफ्ट कर गया हल्का सा। ये शिफ्टिंग जो आई है वो क्यों आई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ समझने के लिए बहुत ज़्यादा थिक लेंस ले लिया था। और आपको मालूम ही है कि ये जो लैटरल शिफ्ट है ना, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग बोल रहे थे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक थिकनेस भी है। अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो डी ज़्यादा होगा। और आपको मालूम ही है कि हमारे जो भी लॉज है या जो भी अजम्पशंस हम लोगों ने लिए हैं, वो सारे लॉज इस अजम्पशंस के लिए काम करते हैं कि हमारा जो लेंस है वो एक थिन लेंस है। ये जो हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया वो थिक है, बट हमारा अजम्पशन क्या होना चाहिए था कि ये बहुत थिन लेंस होगा। जब ये बहुत थिन लेंस होगा तो ये जो डी डिस्टेंस है वो लगभग ना के बराबर होता है और वो लाइट सीधा निकल जाएगा। अगर इससे पतला लेंस होता तो क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा जो लैटरल शिफ्ट दिख रही है आपको डी, वो इतना नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा कम होता और लाइट जो है वो लगभग अपने पाथ पे ही निकल जाता, है ना। अगर थोड़ा सा हम लोग बनाकर देखें इस चीज़ को, है ना, थोड़ा सा एक थिन लेंस बनाकर देखें, है ना, लेकिन इससे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले ये बना के देखते हैं ज़रा। एक थिन लेंस ड्रॉ करके देखें अगर, है ना, थिन लेंस एकदम पतला, ज़्यादा पतला हो जाएगा। हाँ, तो अगर एक पतला लेंस जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना, ये एक काफ़ी हद तक पतला लेंस है ना। तो एक थिन लेंस के लिए अगर हम लोग बात करें इन अजम्पशंस की, तो ये अजम्पशंस क्या कहते हैं, पहले ज़रा खींच लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, ये यहाँ सेंटर मान के बनाया था मैंने और इसका सेंटर ये है, हाँ यहाँ, ठीक है। आइए ज़रा इस बार अगर हम लोग कंसिडर करें ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा, कहीं ऑप्टिकल सेंटर पे एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल से एकदम थोड़ा सा बेंड होगा, ये थोड़ा बेंडिंग हुआ, और जब बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी और बेंडिंग होगी। और आप ज़रा देखिए लगभग लाइट जो है वो सीधा ही पास हो गया। अगर मैं खींचूँ इसका एक्चुअल पास लाइट का, देखिए इस बार लैटरल शिफ्ट जो था वो कितना ज़्यादा मिनिमाइज हो गया, देख रहे हैं कितना ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। और हमारे तो जो लॉज है वो एक्सट्रीमली थिन लेंसेज के लिए, बहुत ज़्यादा पतले लेंसेज के लिए है। तो ये जो डी डिस्टेंस है आपको दिख रहा है, वो यहाँ तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है डी, ये डी बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा और आपको जो है ये सेम पाथ पे जाता हुआ नज़र आएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे को पास करते हैं सीधा स्ट्रेट पास कर देते हैं, क्योंकि ये जो लैटरल शिफ्ट होता है वो आपको ये थिन लेंसेज की केस में दिख, मतलब थिक लेंसेज की केस में दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को समझना था तो हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा बनाया, बट ये मिनिमाइज हो जाता है जब बात करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा पतले लेंसेज की, इससे भी पतले लेंसेज की। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो है पास होने पे बेंडिंग क्यों नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस है वो एज अ कन्वर्जिंग क्यों बिहेव करता है, और जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग रे की तरह क्यों बिहेव करता है। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, गुड नाइट।